प्रश्न चिन्ह रहेगा। और अभी के लिए तो ये दिखाई पड़ता है लियोन ई स्पोर्ट्स का पलड़ा इको ट्रेंड पे भारी। केडी व्हीकल के साथ निकल तो गए पर स्टूडियो पे जाना इस समय खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि वहां भी टीम से इंतजार करेंगी। ड्रॉप चेंज करा पर ड्रॉप क्लैश अभी भी पीछा नहीं छोड़ा। ऐसे ट्वेल्व की बात करें, देखिए खिलाड़ी ट्रोल लॉक पड़े हुए हैं। इस समय टीवी टावर पे ये टीम उतरी थी। इस समय मुलाकात होने वाली ट्विस्टेड माइंड के साथ एक एलिमिनेशन की जरूरत है। ट्रोल को बचाने का ट्राई करा जा रहा है। नूर आगे जाएंगे, कल कमाल के हेडशॉट जड़े हैं और इस समय नॉक्स निकाले हैं। नूर कमाल का प्ले, इस समय नूर बनी को बचाएंगे, ग्लू वॉल लगाएंगे और सामने आपको दबस नजर आएंगे। दबस के कम और ये नूर का कमाल का प्ले, एक और नॉक निकाल दिया, एक और एलिमिनेशन खाते में डालेंगे। कमाल का प्ले आ रहा है टीम एसएटयूएल ई स्पोर्ट्स की तरफ से। एक खिलाड़ी को गवाया, ट्रोल को बचा तो नहीं पाए, पर इस समय सामने वाली टीम के 3 खिलाड़ी लॉबी की तरफ रवाना करें। ऑन द अदर साइड वॉश अपने टीममेट्स को बचा लेंगे, फ्लुक्स अपने टीममेट्स को बचा लेंगे, ट्विस्टेड माइंड भी अपने खिलाड़ी को बचा लेंगे। यहाँ पे क्या यहाँ पे टीम एपेक्स गेमिंग को भी सफलता हाथ लगी है रिवाइवल देने में। ऑन द अदर साइड टीम एजीएल का भी कमाल का प्ले करते हुए वॉश की तरफ आप ध्यान देते रहिए। ये टीम नीचे उतर रही है और जहां जा रही है वहां लॉयन भी होने वाली है शायद से थोड़ी दूरी पे, पर इवॉस को ये ड्रॉप मिल जाएगी। ब्लूम टाउन की बात करें इस दौरान फुलुक्सो की, देर आए पर दुरुस्त आए। लायंस का हाथ गर्म है, पर क्या ये लायंस को हराने के लिए काफी रहेगा? जी मुझे तो लगता है यहाँ पे फ्लुक्सो के पास थोड़ी बेहतर लूट है बनिस्मत यहाँ पे लायन के। और इसी के साथ अगर आप देखें ड्यू ने पहला नॉकआउट तो निकाल और डेला के ऊपर यहाँ पे हेडशॉट से शुरुआत की थी और किस्मत के धनी रहे कि नॉकआउट नहीं हुआ। ऑल गेमर्स ग्लोबल भी यहीं पे आकर्षित होते हुए साइफर नेमलेस भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं मौके की ताक में। और इसी के साथ फ्लैश फ्रीज डाली गई है, देखिए दो विभिन्न जगह की तरफ और डेला को नॉकआउट और उनका एलिमिनेशन ग्रैब करते हुए फ्लुक्सो के ऊपर। यहाँ पे मुझे तो लग रहा है ऑल गेमर्स ग्लोबल पूरी तरीके से धावा बोलेगी। बारोस का पोजीशन देखिए काफी अचूक, लेकिन बोजिन कमाल के फॉर्म में पहला नॉकआउट निकालने में कामयाब। रिवाइव देने की कोशिश लायन ई स्पोर्ट्स की और अपने दोनों साथियों को रिवाइव दे देंगे। इनफैक्ट 4 मिनट का खेल लगभग समाप्त होने वाला है, एक भी टीम यहां पे एलिमिनेट नहीं हुई और अब ऑटो रिवाइवल का समय समाप्त होता है। और अब अगर आप अपने 2 से 3 खिलाड़ी गवाते हैं तो फिर आपको मैन्युअली जाके वाइंडिंग मशीन से ही रिवाइव देना पड़ेगा। बोत्सिन के पास यहां पे बचने के कोई विकल्प नहीं, ड्यू की स्नाइपर आग उगल रही है। इसी के साथ यहां पे फ्लुक्सो का जीना दुश्वार कर दिया है ड्यू ने। ओ ड्यू यहां पे कमाल के शॉट कनेक्ट करते हुए, ड्यू अकेले है लेकिन पूरी टीम के समान बॉब्स और ड्यू कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन अगर ड्यू चल गए तो मुझे लगता है फ्लुक्सो के लिए मुसीबत का सबब बनेंगे। एक बार फिर से फ्लुक्सो की ओर से दमदार शुरुआत। आज बॉडी लैंग्वेज कंपैरेटिवली जो बैक टू बैक 2-3 इन्होंने खेल दिखाया था और उसके मुकाबले आज काफी पॉजिटिव नजर आए हैं। फ्लुक्सो चेहरे पे मुस्कान थी, बुज्जिन काफी जोश में दिख रहे थे। आज अगर फ्लुक्सो यहाँ पे चौका दे शुरुआती 3-4 मैचेस में, सरप्राइज होने की बात नहीं है। लेकिन ड्यू बनाम ड्यू, और ड्यू जिस किस्म के फॉर्म में है मुझे तो लग रहा है शायद जाते जाते भी एक आध चोट लगा जाएंगे। यागो के ऊपर हमला, लॉस यहाँ पे बॉटम ऑफ द टेबल एलिमिनेट हो जाती है। कर्सी ऑफ आरआरक्यू काजू, वो एक शिट प्रतिद्वंदी बॉटम ऑफ द टेबल एलिमिनेट हो चुके हैं। और आज तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अनहोनी होने के संकेत हैं। ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। लॉस का एलिमिनेट होना इस समय उनको तो परेशान करेगा, पर टीम एपेक्स गेमिंग एंड टीम एसएटयूएल ई स्पोर्ट्स अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। खाता नहीं खोला है पर टीम एपेक्स गेमिंग का, पर एसएटयूएल ने 4 एलिमिनेशन एक्वायर कर लिए हैं। देखिए लॉबी वापस से शांत होने की तरफ जा रही है, पर देखिए टीम्स लगातार आपस में भिड़ती हुई नजर भी आएंगी। फैल्कन्स हमारे सामने होने वाली है, देखिए फन फेयर के ऊपर फन करने का मौका नहीं है। बात करें इस टाइम पे किरोरो वहां नॉक निकालने का ट्राई करेंगे, माल वहां पे किरोरो का एलिमिनेशन एक्वायर कर लेंगे। देखिए माल काफी कमाल के खिलाड़ी हैं। इस दौरान एक और एलिमिनेशन बटोरने की कोशिश, एक और खिलाड़ी नॉक किया। टीम फैल्कन्स लॉबी की तरफ रवाना हो रही है, चार्ज बस्टर का प्रयोग, एक और खिलाड़ी को स्पॉट करा, ऑन फायर यहां पर नॉक कर दिए जाएंगे। इस समय आरआर के अपने टीममेट्स को बचा लेंगे एंड इस दौरान 7 एलिमिनेशन एक्वायर कर लेंगे। 7 एलिमिनेशन एक्वायर ही नहीं करे, एलिमिनेशन लीडर भी बन चुके हैं। एजीएल भी एलिमिनेशन बटोर रही है। लिमिट आखिरी खिलाड़ी रिवाइवल के लिए पहुंचे हैं विंड मिल पे। मैं सब एक चीज की और चर्चा करूंगा आपसे कि देखिए इस दौरान आप एक चीज साफ नजर आ रही होगी कि टीम्स शुरुआती पलों से ही 90 अंकों के लिए अग्रसर है। शुरुआती पलों में उनको पता है जल्दी से जल्दी अगर हम 90 अंक निकालेंगे तो उतना आसान होगा, उनको उतने ही ज़्यादा मैचेस का बफ मिल सकता है या फिर एडवांटेज मिल सकता है। तो इस चीज़ का फायदा भी उठाने की कोशिश करी जा रही है, इसलिए मल्टीपल टीम्स अग्रेसिव प्ले कर रही हैं, एलिमिनेशन सेंट्रिक खेल रही है कंपेयर टू द ग्रुप स्टेजेस, जहाँ पे हमें थोड़ा सा एक बैलेंस प्ले नजर आ रहा था। पर बात करें लाउड की, देखिए कहाँ चढ़ करके बैठे हैं, ऐसा लग रहा है निंजा थोड़ी बन गए।
देखिए इस वक्त तो मुझे लगता है निंजा या सामुराई बनना ही पड़ेगा। 7 एलिमिनेशन अगर आप देखें लायन ई-स्पोर्ट्स के पास भी है और ट्विस्टेड माइंड्स के ऊपर भी इस वक्त मुझे लगता है वो खतरा मंडरा। तो ये 2 बार मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से रिवाइव होने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार तो जैसे तैसे बच गए थे, इस बार किस्मत कितना साथ देगा ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पे एक चीज है और जो भी टीम टेबल पे टॉप 3 पोजीशन पे दिखेगी उनको मुझे लगता है टारगेट किया जाएगा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी जो ईडब्ल्यूसी के जो चरण हुए थे उसमें भी मैंने यही चीज फॉलो की थी कि कहीं ना कहीं टीमें जो ऊपर की तरफ जाती है उनको आगे और बढ़ने की जो ताक होती है उसके ऊपर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश होती है बाकी क्या टीमों द्वारा। और ये वो पल थे जहां पे लॉस को ठिकाने लगाया था आरआरक्यू ने और इस वक्त पीना के पीछे हाथ धो के पड़ गए। पीना के पास बीट बचाव का कोई मौका नहीं और इसी के साथ एबे ने अपना चौथा एलिमिनेशन सिक्योर कर लिया है। डट्स एलिमिनेटेड है, उनको रिवाइव देने की कोशिश अवश्य करेंगे आल और उसके अलावा रांस कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि यहां पे और एलिमिनेशन निकाल कर अपने साथी को रिवाइव दी जा सके। नहीं, ट्विस्टेड माइंड्स इस वक्त तो स्ट्रगल कर रही है। बैक टू बैक इतनी बार रिवाइव होने के बाद ना लूट नहीं है और कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा अभी के लिए तो डामाडोल नजर आता हुआ है। और आरआरक्यू पूरी तरीके से यहां पे कंट्रोल में है। विंडमिल के तरफ मैं तो देख पा रहा हूं यहां पे आरआरक्यू को पूरी तरीके से कंट्रोल पे और जंप को अपने साथी के साथ ही रहना पड़ेगा। दोनों कैसी का जोड़ा थेबास और जंप कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन अगर आरआरक्यू के बैक टू बैक 2 खिलाड़ी चढ़ गए तो बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। एबे की ओर से एक और सटीक नेड 2, उसके अलावा मेल्टर और थेबास यहां पे स्पॉट हो चुके हैं। एबे ने आते ही पहला नॉकआउट निकाले, लेकिन रांस और एबे दोनों यहां पे नॉकआउट हो चुके हैं। और बाप रे, यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ डच को भी नॉकआउट कर दिया गया था। स्नाइपर रिवाइव दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि इनके पास नहीं रहने वाली है थीवा। और किस तरीके से यहाँ पे बच पाएंगे। ट्विस्टेड माइंड्स ने तो पूरा का पूरा खेल ही बदल दिया है। यहाँ पे ट्विस्टेड माइंड्स कहते हुए आरआरक्यू को कि 100 सोनार की तो 1 लोहार की। कैसी लगी ये स्ट्रेटेजी। और अब बचना पड़ेगा डच को, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे लग रहा है आरआरक्यू मुसीबत में और लायन इज एवरीवेयर। ओ डायमंड ने गिरते पड़ते रिवाइव दे दिया। और वरना जिस तरीके से इस वक्त लायन ई स्पोर्ट्स खेल रही है ये तो वन ऑफ द टॉप कैंडिडेट्स नजर आ रहे हैं ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। शुरुआती पलों से ही हाथ गर्म नजर आ रहे हैं लायन के। शुरुआत में एको ड्रीम्स पे मुलाकात हुई टीम एपेक्स गेमिंग से, वहां एलिमिनेशन बटोरे 3। इसके बाद धीरे धीरे करके जो एलिमिनेशंस की भूख है इस टीम की शांत नहीं हुई है। लायन यहां से सभी टीम्स को परेशान करेगी। ट्विस्टेड माइंड अपने आखिरी खिलाड़ी के साथ रिवाइवल का प्रयास करेंगे। बुरीराम यूनाइटेड वर्सेस टीम एपेक्स गेमिंग। आई थिंक सो ये एक बहुत बड़ा प्ले हो सकता है। वसाना यहां पर नजर आएंगे, एंटीमेटरी लॉन्चर एंड साथ में बात करें तो शील्ड गन का प्रयोग कर रहे हैं। उनको पता है किस वेपनरी के साथ उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। शील्ड गन का फायदा उठाया जा सकता है, अच्छे से ड्रैग लगाए जा सकते हैं और ओपनली शॉट्स लिए जा सकते हैं। बात करें केडी गॉड की, कवर में खेलना पड़ेगा। वसाना एंड टीम कवर दो यहां से शॉट लेने का ट्राई कर रहे हैं। केडी को यहां से शॉट लेने पड़ेंगे, कवर प्रदान करना पड़ेगा। यही बात करें टीएजी के बारे में, कंपाउंड के अंदर जाने का प्रयास। केडी को भी चोटिल करा हुआ, एक और खिलाड़ी नॉक है। जो ने भी शॉट ली है, यहां पे एक और खिलाड़ी नॉक करने जगह वोल्विन एंड 2 खिलाड़ी नॉक पड़े हैं। छोटो चाह करके भी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि यहां पे जो शील्ड गन का हमला है वो काफी कमाल का आने वाला है। बुरीराम यूनाइटेड एक तरफ से शो करते हुए कि मेटा का सही तरीके से प्रयोग कैसे किया जा सकता है, सही वेपनरीज का हम फायदा उठा सकते हैं। टीम एपेक्स गेमिंग को घेरा जा रहा है। साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति का फायदा उठाने की कोशिश है। शोटो और केडी 2 खिलाड़ी बचे। वेंडिंग जस्ट बगल में है, रिवाइव देने का ट्राई भी करा जाएगा। क्या बचा लिया जाएगा? केडी जहां पहुंचे हैं वेंडिंग के पास, दोनों खिलाड़ी को बचा लिया जाएगा। पर बुरीराम यूनाइटेड मुझे लगता है वाटरफॉल से टस से मस नहीं होगी इस समय। देखिए यहां पे जोइना की पोजीशन क्या कमाल का खेला है। बात करें 360 डिग्री कवर और यहां आसमान में शॉट और कार 98 का क्या कमाल का प्रयोग। यहां पे वुल्विन का एलिमिनेशन दोबारा से एक्वायर करा जाएगा। केडी गॉड का एक और बार रिवाइवल देने का ट्राई करेंगे। वेंडिंग पर जाना इस समय खतरे से खाली नहीं। वहां साहिल को भी नॉक कर दिया है। जोइना रुकने का नाम नहीं ले रहे। यहां पे कार 98 का बहुत ही कमाल का प्रयोग। लगातार 2 एलिमिनेशन आसमान में डक हंट करके बुरीराम यूनाइटेड विद 9 एलिमिनेशंस राइट नाउ वो फॉल बैक कर रहे हैं। पर टीम एपेक्स गेमिंग को इस कगार पे तो छोड़ के गए हैं कि यहां से उन्हें अब सर्वाइवल के लिए खेलना पड़ेगा। सही कह रहे हैं आप। और देखिए इस वक्त टीम एपेक्स गेमिंग को सिर्फ एक ही परिस्थिति बचा सकती है, वो है कि कोई थर्ड पार्टी हो जाए बुरीराम यूनाइटेड पे, तभी यहाँ पे बीच बचाव हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से फंसे हैं ना 2 खिलाड़ी, ना बुरीराम आगे की तरफ जा रही है, ना किसी को इस टेरिटरी में आने दे रही है। बॉल्टर का एक हल्का सा कवर और अपनी सेफ्टी के लिए 2 व्हीकल्स के साथ
बिल्कुल आप कह सकते हो चैंपियन माइंडसेट के साथ बुरीराम यूनाइटेड मैदान पे उतरी है। फाल्कन्स का सामना यहाँ पे लायन ई-स्पोर्ट्स, लायन इज एवरीवेयर यार, आज शुरुआत से लेकर आखिर तक और लायन ही लायन दिख रही है। फाल्कन्स कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन जिस किस्म के फॉर्म में है लायन, पहले एपेक्स गेमिंग को खदेड़ा था, फिर फ्लूक्सो को, और एक के बाद एक टीमें आई जा रही थी उनको भी वहां से खदेड़ दिया, और अब लायन ई स्पोर्ट्स यहाँ पे राइडर्स क्लब में भी कहीं ना कहीं इनकी तूती बोलते हुए नजर आ रही है। शोटो ने वहां पे कहीं ना कहीं एपे को फिनिश कर दिया, RR2 के ऊपर यहाँ पे पूर्ण विराम लगाने की कोशिश थी। लायन ई स्पोर्ट्स एक बार फिर से अग्रेसिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हुए 11वां एलिमिनेशन सिक्योर हो चुका है। सामने खड़े डिफेंडिंग चैंपियंस EVOS डिवाइन और रे को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। ट्विस्टेड माइंड्स वो दूसरी दुर्भाग्यशाली टीम बन जाती है जो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है सेकंड बॉटम पे। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं बुरीराम यूनाइटेड एक के बाद एक एलिमिनेशन क्रैकर, जोएना के खाते में 8 एलिमिनेशंस। ये नॉर्मली स्नाइपर या रशर कर तो समझ में आता है, लेकिन कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जरा सोच कर देखिए और किस किस्म से इनका मनोबल बढ़ गया होगा। फ्लूक्सो को आड़े हाथों लिया है और ग्यू को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि बचे तो बचे कैसे। जी बिल्कुल नहीं बच सकते आप, जिस तरीके से इस वक्त बुरीराम ने डैश किया है भाई, हवा नहीं लगी। फ्लूक्सो को सेकंड्स में उड़ा के रख दिया है यहाँ पे, आप मान के चलिए बुरीराम यूनाइटेड ने। इकलौते ग्यू बचे हैं, बट कहाँ मौका देते हैं वसाना। जी हाँ गाइस, द ब्लू आई डीमन यहाँ पे एक बार में शायद 2-2 ध्वज को यहाँ पे उड़ाते हुए SA12 ई-स्पोर्ट्स का भी बंटाधार, और साथ में फ्लूक्सो को भी कर दिया लॉबी के लिए फरार। ऑल गेमर्स ग्लोबल डार्क हॉर्सेस, क्या लगता है और सबके नाक के नीचे से पहला मुकाबला ये जीत सकते हैं? कुछ भी हो सकता है इस दौरान। मैं बुरीराम पे वापस से आना चाहूंगा। रोकी, क्या प्ले कर रहे हैं जोइना, कमाल का प्ले। RR को बैक टू द लॉबी कर दिया जगह यहाँ पे, पर ऑन द अदर साइड क्या कमाल का फ्लैंक कर रहे हैं। फ्लैंकिंग ही नहीं, वो हर एक रोल पे खेल रहे हैं। आज मुझे लग रहा है टीम की अगर बात करें जिम्मेदारी के बारे में, जोइना ने मेजोरिटी जिम्मेदारी उठा रखी है। ये कमाल की लीडरशिप है उनकी। बात करें इस समय छोटो की, तो उनके जस्ट सामने होने वाली है ऑल गेमर्स ग्लोबल। छोटो इकलौते खिलाड़ी यहाँ पे अपनी टीम के। देखने वाली बात है क्या वो आखिरी खिलाड़ी है? जी हाँ, अपनी टीम की तरफ से आखिरी खिलाड़ी, और उनको भी एलिमिनेट करा है। जस्ट लुक एट जोइना, क्या खेल रहे हैं आज जोइना। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ही नहीं, अपने कई सारे इंटरनेशनल टाइटल्स का एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं। ये जो जिम्मेदारी है, जो आज लीडरशिप है, 9 एलिमिनेशन टीम के 15 एलिमिनेशन के 9 का कंट्रीब्यूशन, मोर देन 50% कंट्रीब्यूट करा इस खिलाड़ी ने। कमाल का प्ले, और सामने वाली टीम को अंदर आने नहीं देना। ओपन पे ही यहाँ पे रोका जा रहा है। ऑल गेमर्स ग्लोबल को अंदर आना पड़ेगा। EGL के यहाँ पे खिलाड़ी बारोस को नॉक कर दिया गया है। वो साना कमाल का प्ले, यहाँ पे बारोस का एलिमिनेशन होना मैन पावर दिलवाएगा टीम बुरीराम यूनाइटेड को। घेरा जा रहा है, ग्लू वॉल मेल्ट करे जा रहे हैं। यहाँ पे घेरा गया वसाना को भी नॉक कर दिया जाएगा। वहां पे नेमलेस भी जोइना के ऊपर हमला करेंगे। बुरीराम यूनाइटेड घुटनों पे आ रही है। देखने वाली बात रहेगी, जोइना नॉक पड़े हैं, गेटाई को भी नॉक करते जगह वसाना नॉक है। मोसी आखिरी खिलाड़ी विद दैट स्नाइपर, क्या यहां से क्लच करेंगे? बड़ा सवाल, बड़ा प्रश्न। मोसी या जोइना, दो खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं। मोसी ने जोइना को रिवाइव कराया, वहां गेटाई नॉक ऑन फिनिश हो जाएंगे। टीम ऑल गेमर्स ग्लोबल जा भिड़ी है। ऑल गेमर्स ग्लोबल केवल अपने आप ही नहीं, यहां पे सामने वाली टीम को पूरी तरीके से लॉबी में रवाना करना चाहती है, पर इसी के साथ उनका ध्वज भी यहां पे जल जाएगा। टीम इवोस के खिलाड़ी उपलब्ध और लॉयर उनके जस्ट सामने। एब्सोल्यूट सिनेमा आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफेंडिंग चैंपियंस EVOS डिवाइन को दर्शकों जो अभी भी यहाँ पे तस्मस नहीं हो रहे हैं। सामने की तरफ लायन ई-स्पोर्ट्स ने पूरी तरीके से कंट्रोल पाके रखी है, लेकिन द डेंजरस ब्रूट फोर्स यूनाइटेड ऑफ बुरीराम 19 एलिमिनेशन दाग चुके हैं। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। पीना के ऊपर धावा बोलते हुए रासिया के पास मौका, वो पीना तो यहाँ पे नॉकआउट फिनिश हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं लायन ई-स्पोर्ट्स के ऊपर भी यहाँ पे पूर्ण विराम लग चुका है। किसी भी टीम के चारों के 4 खिलाड़ी बचे नहीं है। लाउड स्नीकर्स, EVOS डिवाइन या बुरीराम यूनाइटेड, कौन इस मुकाबले को जीत पाएगा? सोलारा के पटल पे किसको पहला एडवांटेज मिलेगा? ये अब यहाँ पे आके बात करती है मोशी। ओह माय गॉड, व्हाट अनबिलीवेबल शॉट बाय मोशी। ये नॉकआउट है या मैच है? मोशी की ओर से ये कमाल का शॉट कहीं ना कहीं ये निर्धारित करता हुआ बाकी स्नाइपर्स को ये क्लियर संदेश आप पूरे टूर्नामेंट में गरजे और बरसे। आई एम द बेस्ट स्नाइपर, आई एम द बेस्ट स्नाइपर। आज ग्रैंड फाइनल्स के दिन बताऊंगा कि मेरी प्रतिभा क्या है। एक बार फिर से बुरीराम यूनाइटेड आंखों में आशाएं
और सीने में जुनून, आगे बढ़ चली है यहाँ पे बुरीराम यूनाइटेड, सर पे चढ़ा है सिर्फ खून। एक बार फिर से जोएना के ऊपर है जिम्मेदारी। 5 इंटरनेशनल खिताब जीतने वाला विश्व प्रसिद्ध ये इकलौता खिलाड़ी, अपने टीम का कप्तान, क्या यहाँ पे बुरीराम यूनाइटेड को जीता पाएगा? क्योंकि चल तो ये पड़े सीना तान। एक बार फिर से ईवॉस के ऊपर यहाँ पे मेल्टर से हमला, एम गॉड के पास ज्यादा विकेट नहीं, श्रिंक का भी डैमेज खाते हुए बुरीराम यूनाइटेड के खिलाड़ी वहां पे तैयार। एम गॉड की ओर से यहाँ पे किया गया था, एम गॉड ने यहाँ पे बैक टू बैक बुरीराम यूनाइटेड के 2 खिलाड़ियों को क्लच कर दिया। एम गॉड यहाँ पे सद नहीं रहे, लाउड स्नीकर्स की पोजीशन काफी जबरदस्त, बुरीराम यूनाइटेड के बिल्कुल मुंह से उनके जीत को छीन कर निकाल दिया डिफेंडिंग चैंपियन ईवॉस ने। वेलकम to the esports World Cup Grand Finals. This is how the world champions play. एक बार फिर से लाउड के पास मौका, क्या एक ही मैच में, एक ही क्षण में एक खिलाड़ी बैक टू बैक 2 विश्व प्रसिद्ध टीमों के 2 खिलाड़ियों को क्लच कर सकता है? क्या बैक टू बैक एक डुओ क्लच आने वाला है? इनगॉट के पास मौका, वन टैप की कोशिश इस बार रही नाकामयाब। It is the team of Loud Sneakers with the booyah 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 in the Solara. पहला नक्शा, पहला मुकाबला ग्रैंड फाइनल का, और उससे